हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल जेपी सर केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, क्लास 10 की जो साइंस है वो हमारी 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायो। इन सभी लेसनों को हम तो वन बाय वन सारी चीज़ों को गेन करना है। तो स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन माय चैनल जेपी सर केमिस्ट्री। और मैं जितेंद्र पांडे आपको केवल केमिस्ट्री की क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप विधिवत इसमें 4 लेसन है, 4 वन बाई वन चीज तैयार कीजिए। और जो भी दिक्कत है उसको कमेंट कीजिए। लाइव भी आता हूँ, लाइव भी क्लासें लेता हूँ, आप उसमें आके लाइव क्लासें ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारी पहली क्लास है क्लास 10 की। तो आज के लिए हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, हमारा जो पहला लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो चलिए चलते अपने आप को होम स्क्रीन पे ले करके। तो स्टूडेंट, आ गए हम लोग अपने होम स्क्रीन पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमको अपने पहले जो लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस लेसन में हमको इतनी सारे टॉपिकों को क्लियर करना है। जिसमें हमारा पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, दूसरा संयोजन वियोजन, तीसरा उष्माक्षेपी शोषी, वियोजन के टाइप एंड संक्षारण, और लास्ट में एक हेडिंग बचती है विकृत गंधिता। तो चलिए स्टूडेंट, रफ कलम पेन सारी चीज़ों को ले करके आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल विधिवत स्टार्ट कर सकें। चलिए, तो स्टूडेंट आ गए हम लोग लैपटॉप की अपनी स्क्रीन पर। चलिए, इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट, कोई भी एक केमिकल कंपाउंड जब तो किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ क्रिया करेगा तो कुछ ना कुछ फॉर्मेट करेगा। तो अगर ये दोनों रासायनिक मटेरियल हैं तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगी यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब जब कोई एक रासायनिक पदार्थ किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो कुछ ना कुछ फॉर्मेट करता है, यही विधि ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में क्रिया करती हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक कंपाउंड को फॉर्मेट करती हैं। ये पूरी प्रोसेस को अगर हिंदी में लिखें तो यही अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और अगर हम इसी अगले एग्जाम्पल की बात करें तो आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे हम किसी भी, मान लीजिए साल्ट हम बना रहे हैं, कोई साल्ट का विलयन या फिर शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में मैं देखता हूँ कि चीनी मिलाया गया और पानी मिलाया गया। जनरली इन दोनों की क्रिया द्वारा एक कंपाउंड फॉर्मेट हुआ जिसे शरबत कहते हैं। तो हमारा ये जो आल प्रक्रम हो गया, ये पूरी प्रोसेस हो गई। इसी प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा इसी लेसन से रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है केमिकल इक्वेशन, जिसे हिंदी में रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको जनरली समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हिंदी में बोली जाए तो रासायनिक अभिक्रिया, अगर वही चीज़ केमिकल फार्मूले में बोली जाए तो वही चीज़ रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे इसकी थ्योरी समझ लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों सिंबल के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन की क्रिया द्वारा नमक हमारा बनता है, तो इसको हम रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, 2Na प्लस Cl2, साइन ऑफ एरो 2NaCl। तो स्टूडेंट, आई होप रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है अभिक्रियाओं के प्रकार से। तो इसमें हमारी पहली जो पॉइंट आती है वो संयोजन अभिक्रिया आती है। स्टूडेंट, संयोजन की मीनिंग ये होती है ऐड करना, जोड़ना। तो संयोजन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ जाता है और किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि Mg प्लस O2 साइन ऑफ एरो MgO लिखा है। अगर हम इसकी थ्योरी बनाना चाहें तो मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो स्टूडेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, इस लेसन में हमारा जो अगली हेडिंग आ जाती है वो होती है वियोजन अभिक्रिया। स्टूडेंट, वियोजन माने क्या होता है, ब्रोकन, जैसे कहते हैं किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, तोड़ देना, वैसे वियोजन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ किसी बाहरी रीजन के कारण, कोई एक्सटर्नली रीजन हो और अपने अंदर के पदार्थों में टूट जाए, वही प्रोसेस वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। राइट कर लीजिए इसको भी। आइए स्टूडेंट, इसका जो एग्जाम्पल है वो हम एनिमेशन के माध्यम से मैंने चल रहे हैं।
कि क्या क्या रीजन है इस अभिक्रिया के पूर्ण होने और ना होने में, और क्या क्या टाइप है वियोजन अभिक्रिया के। स्टूडेंट, ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको याद करते रहिए, राइट करते रहिए। तो आइए स्टूडेंट, देखिए आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि एक पूरा मटेरियल बैठा हुआ है, जिसमें से राइट साइड में ये दो भागों में डिवाइड हो गया है। तो इट इज अ कॉल्ड वियोजन रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वियोजन अभिक्रिया में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, एक टाइप है जिसका नाम है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन क्या होता है? प्रकाश अपघटन समझिए कि लाइट की उपस्थिति में कोई एक मटेरियल अपने अंदर के अणुओं में टूट जाता है, या कोई एक पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में अपने अंदर के दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, वही प्रोसेस प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि सिल्वर क्लोराइड के दो अणु प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर अलग कर देते हैं और क्लोरीन गैस को अलग करते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप समझ में आया होगा आपको प्रकाश अपघटन। चलिए बढ़ते हैं वियोजन की दूसरी टाइप पर, जिसका नाम है विद्युत अपघटन। तो चलिए स्टूडेंट, समझते हैं विद्युत अपघटन को। आपको इसमें इतना ही समझना है कि विद्युत अपघटन वियोजन की एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में अगर हम विद्युत डालेंगे तो इसमें सोडियम धातु अलग हो जाएगी और क्लोरीन धातु अलग हो जाएगी। ये प्रोसेस विद्युत अपघटन कहलाता है और ये एक वियोजन की एक विधि है। आइए स्टूडेंट, विद्युत अपघटन को हम एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं। तो स्टूडेंट, आ गए हम लोग फिगर में। तो देखिए फिगर में कैसे बैटरी की मदद से विद्युत डालते हैं। जो 2HCl है वो Cl2 गैस अलग निकाल देता है और H2 गैस को अलग निकाल देता है। यही प्रोसेस विद्युत अपघटन कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन वियोजन की एक ऐसी विधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई एक मटेरियल, कोई एक पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में अपने दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे जल को ले लिया जाए तो जल को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे तो यह हाइड्रोजन गैस को अलग निकाल देगा और ऑक्सीजन गैस को अलग निकाल देगा। यही प्रोसेस ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग पर, जिसका नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। स्टूडेंट, शोषी माने सोखने वाली, एब्जॉर्ब करने वाली, ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, जो ऊष्मा को अवशोषित कर ले, वही अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसको थ्योरी लेवल राइट अप करें तो क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि कोई कार्बन, कोई मटेरियल है, आप उसको जला रहे हैं, तो जलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें ऊष्मा देंगे। जलाने पर वो क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन लेवल देखें तो C+O2 बराबर CO2। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अभिक्रिया पर, जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। स्टूडेंट, पहले लेसन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इस अभिक्रिया का नामकरण कैसे हुआ? छेपी, छेपी माने जो डिस एब्जॉर्ब करे, जो खुद जनरेट करे एनर्जी को। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो स्वयं पूर्ण भी हो और पूर्ण होकर कुछ ऊष्मा सेंड भी करे बाहर को, मतलब रिएक्शन कंप्लीट भी हो और ऊष्मा भी बाहर आए, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब संयोग होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और 94 किलो कैलोरी ऊर्जा भी बाहर निकलती है, और यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। तो स्टूडेंट, इस क्लास में केवल हम लोग फर्स्ट लेसन कवर कर रहे हैं और इसमें हमारी जो अगली हेडिंग आने वाली है वो है ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई एक कंपाउंड, यौगिक तत्व, आयन अथवा कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, त्यागता है, वही अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप नीचे रिएक्शन में देख रहे होंगे कि सोडियम का एक मेटल जो है, कोई एक सोडियम की धातु है, वो गर्म होकर क्या कर रही है? सोडियम धनायन को त्याग रही है और इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है। यही प्रोसेस ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपनी अगली अभिक्रिया, जिसका नाम है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में होता क्या है? कोई एक यौगिक दूसरे यौगिकों से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। जैसे सोडालाइम हाइड्रोजन को ग्रहण करके कॉपर को अलग निकाल देती है और जल को अलग बना लेती है। यही अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है।
स्टूडेंट जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे आप कॉपी में राइट करते हुए चलिए और ऐसे एक फेयर बना लीजिए और सारी चीज़ों को लर्न करते हुए चलिए। तो आगे हमारी हेडिंग है संक्षारण। संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु नमी अथवा वायु के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जैसे आप लोग कहीं भी देखे होंगे, कोई एक मटेरियल है, जैसे लोहा ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, इस पर एक ब्लैक परत जम जाती है और कुछ समय बाद चांदी खराब हो जाती है, लोहा खराब हो जाता है। यही प्रोसेस संक्षारण कहलाती है। अगर हम आपको लोहे का फार्मूला लेकर के दिखाएं तो लोहा जब वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के साथ यह क्रिया करके आयरन ऑक्साइड नामक पदार्थ का निर्माण कर लेता है, इसे जंग कहा जाता है और यही प्रोसेस संक्षारण कहलाती है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं लेसन की सबसे लास्ट रीडिंग, जिसका नाम है विकृत गंधिता। तो स्टूडेंट विकृत गंधिता होती क्या है? विकृत गंधिता में जब कोई उच्च वसीय पदार्थों को बहुत लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उनमें एक दुर्गंध आने लगती है। यही प्रोसेस विकृत गंधिता कहलाती है। एग्जाम्पल में मैं अचार मुरब्बे को ले लूँ तो अचार मुरब्बे में उच्च वसीय पदार्थ होता है, जैसे तेल होता है, फार्मूला C17H35COO होता है, ये इसके अंदर बैठा होता है और ये जब लंबे समय तक रहता है तो इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत बुरी आने लगती है। यही प्रोसेस विकृत गंधिता कहलाती है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने अपने फर्स्ट लेसन को कवर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट कीजिए, जिससे आगे की वीडियो में आपको बताता रहूँ। स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और प्लेलिस्ट में जाके दूसरे वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।